हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे टारगेट अचीवर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोगों ने जो बैच लाया था वो मिशन 2026 टू 27 बैच, उसमें हमारी इंग्लिश की 10th की क्लासेस 2 हो चुकी है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गया है। आज की जो वीडियो है वो पार्ट 3 के ऊपर है, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 की वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और मैथ की भी क्लासेस कुछ हो चुकी है। आप लाइव जिनको देखना है वो शाम को 7 बजे मैथ की क्लासेस चलती है, आप लाइव आकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यह वीडियो रिकॉर्डेड होने वाली है, तो जिनको भी वीडियो की ज़रूरत है वो उनके पास शेयर कीजिए। अपने स्टूडेंट मतलब अपने फ्रेंड के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इंग्लिश की कुछ आसान ट्रिक पता चले और उनको भी टेंस पढ़ने में समझने में आसान लगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारे जो पार्ट 1 की और पार्ट 2 की क्लासेस में जो टेंस हुआ था उसमें क्या हुआ था। पहला जो टेंस हुआ था उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा खत्म हो गया था पार्ट 1 की वीडियो में, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 1 की वीडियो में खत्म हो गया था, और आज की जो वीडियो है वो है पार्ट 3, जो कि इसमें हम कवर करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज का टॉपिक है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप समझिए कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जैसे कोई काम जैसे जारी, यानी जारी का मतलब होता है जो अभी के टाइम में चल रहा है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, टीचिंग में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जो पढ़ा रहा हूँ ये अभी टाइम चल रहा है, ये पढ़ाने का काम। तो ये जो पढ़ाने का काम चल रहा है, जारी मतलब अभी के टाइम में जो हुआ है काम वो हमारा कंटिन्यूअस में आएगा। अब इसमें भी देखना है हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, जो कि वर्तमान में अभी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वर्तमान में क्या कर रहे हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो वो हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं वर्तमान में, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल से जैसे लेते हैं कि जैसे मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है कि मैं पढ़ाता हूँ, तो ये मैं पढ़ाता हूँ ये तो हमारा चला गया किसमें, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला गया। कैसे चला गया, यहाँ पर देखिए जो हूँ वर्ड आप लोगों को दिख रहा है, इससे पता चलता है कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस में, किसमें, प्रेजेंट में है। अब प्रेजेंट में हमारा क्या टाइप होता है। पहला टाइप होता है हमारा इंडेफिनिट, जो कि हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो में कवर कर लिया इंडेफिनिट को, ठीक है। और आज की जो क्लासेस है वो पार्ट 3 हमारा कंटिन्यूअस के ऊपर है। तो इंडेफिनिट में हम लोगों को पता था, दूसरा कंटिन्यूअस था, और तीसरा परफेक्ट था, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस था। तो यहाँ पे जो इंडेफिनिट का पहचानने का ट्रिक होता है वो होता है कि अगर सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट खुद उस काम को करता है, क्या, अगर सब्जेक्ट खुद उस काम को करता है यानी उस काम में इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वो हमारा टेंस में आएगा, ठीक है ना। टेंस में जब आएगा तो ये जो हूँ वर्ड दिख रहा है या फिर है वर्ड या फिर हो वर्ड, इनसे हम पहचाने कि ये हमारा प्रेजेंट में है, ठीक है ना। अब प्रेजेंट के अंदर भी टाइप होता है, जैसे कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यह हमारा इंडेफिनिट कैसे होगा, यहाँ पे जो सब्जेक्ट काम कर रहा है यानी क्रिया जो कर रहा है, ये वर्ब हमारा ता तिथि आ रहा है, इसका मतलब कि ये हमारा इंडेफिनिट में है। तो ये तो हम लोगों ने अगली वीडियो में चर्चा कर लिया था इसके बारे में। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले कंटिन्यूअस के बारे में। तो उसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे यही हो गया, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इससे आपको क्या पता लग रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये हूँ से पता वर्ड लग रहा है कि ये हूँ वर्ड हमारा क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे रहा का मतलब क्या है, रहा मतलब कंटिन्यूअस, जो अभी के टाइम में फिलहाल चल रहा है वो हमारा क्या है, कंटिन्यूअस में आ जाएगा। हूँ प्रेजेंट हो गया, ये हमारा कंटिन्यूअस में आ गया। अगर टेंस पहचाने कैसा हुआ कि जो सब्जेक्ट है वो खुद उस काम को कर रहा है या फिर उस काम में इन्वॉल्व है, तो हमारा सब्जेक्ट यानी वो टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा टेंस हो गया। और उसके बाद से ये हमारा हूँ से पता लग रहा है ये प्रेजेंट है, और रहा रही के पता लग रहा है कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। क्या है, रहा रही से हमारा क्या पता लग रहा है कि ये कंटिन्यूअस है। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यूअस के ही बारे में पढ़ने वाला है। तो इसका पहले सबसे पहले हम डिफिनीशन समझ लेते हैं, इसका कि डिफिनीशन क्या होगा। जैसे हम लोग देखते हैं इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का डिफिनीशन, जैसे जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या लास्ट में, ठीक है, रहा, रही, रहे, ठीक है। अब यहाँ पे है, हूँ, हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं।
ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। अब इसका मतलब इन सभी वर्ड का मतलब समझिए कि मतलब कहने का मतलब है। जैसे यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा था कि मैं पढ़ा रहा हूँ, यही हमारा सेंटेंस था। अब इसका मतलब समझिए इसका कहने का मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए, जिस हिंदी वाक्य, क्या लिखा है, हिंदी वाक्य, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में, यहाँ पे क्या लिखा है, ये हमारा हिंदी में वाक्य लिखा है, वाक्य यानी सेंटेंस, ये हमारा हिंदी में वाक्य लिखा है, तो इसी के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे लिखा है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया, यानी कि जो सब्जेक्ट उस काम को कर रहा है उसकी क्रिया, हमारा जो ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इस काम को कर रहा है यानी पढ़ाने का काम कर रहा है, इसकी क्रिया, ये हमारा क्रिया हुआ यानी वर्ब हुआ, क्या हुआ, वर्ब, ठीक है ना। वर्ब के अंत में रहा, रही, रहे, इसके अंत में ये जो हमारा है, इसके बाद में अगर यहाँ पे रहा, रही, रहे है, तो यह हमारा क्या आ जाएगा, और उसके बाद से है, हो, ये भी हमको देखना है। ये तो हमको देखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमको ये भी देखना है। अगर मान लीजिए हम लोगों ने यह देख लिया, अगर यहाँ पे अगर था हो गया, ठीक है, या फिर थी हो गया, या फिर होगा हो गया, या फिर होंगे हो गया, ये अगर हम आ गया तो ये हमारा फ्यूचर और पास्ट में चला जाएगा। लेकिन हमको प्रेजेंट में पहचानने के लिए हमको इन वर्ड से प्रेजेंट पे पहचानेंगे, और इन वर्ड से हमको पता लगेगा कि ये हमारा कंटिन्यूअस में, ठीक है। किससे पता लगेगा, इससे हमको पता लगेगा ये प्रेजेंट में है, और इससे पता लगेगा कि ये हमारा कंटिन्यूअस में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है हो, तो उससे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे लिखा है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, ये हमारा हिंदी वाक्य हो गया, इसकी क्रिया यानी सब्जेक्ट उस काम को कर रहा है, उसके क्रिया के अंत, ये हमारा सब्जेक्ट काम कर रहा है पढ़ाने का, इसके क्रिया के अंत में यहाँ पे रहा दिख रहा है, यहाँ पर भी रहा है, यहाँ पर भी रहा है, तो ये हमारा कंटिन्यूअस में आ गया। इसका मतलब ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अगर इसको हमको बनाएंगे तो इसको कैसे बनाएंगे वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो में बनाने के लिए हमारे 6 स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहला फॉर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा फॉर्मेटिव में आ गया, ठीक है। और उसके बाद से हमारा क्या आता है, निगेटिव में आता है, निगेटिव स्ट्रक्चर आता है। और तीसरा नंबर क्या आता है हमारा, इंट्रोगेटिव आता है। और चौथा नंबर क्या आता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस आता है, ठीक है। और पांचवा नंबर क्या आता है, WH फैमिली का आता है, ठीक है। कुछ वर्ड जो होता है वो इंट्रोगेटिव भी होता है, लेकिन WH फैमिली का वर्ड होता है, ठीक है ना। और 6वां नंबर जो होता है वो WH फैमिली का निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, निगेटिव में बनाएंगे और पॉजिटिव में भी बनाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इस वीडियो में हम बताएंगे पूरा आप लोग के स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो चलिए हम पहले अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर को लिखते हैं और उसके बाद से इस सारे सेंटेंसेस को हम बनाने के सीखते हैं। जैसे सबसे पहले हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर, ठीक है, प्लस MV1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड, यह हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है, और प्लस MV1 में ING जरूर लगाएंगे, तभी हमको पता लगेगा ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। अब इस पर हम सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो जो इज है ये किसके लिए यूज होगा, इज हमारा किसके लिए यूज होगा, तो यहाँ पे देखिए इज जो हमारा यूज होगा ये हमारा सिंगुलर के लिए यूज होगा, सिंगुलर, सिंगुलर यानी कि ही, सी, इट, या एक आदमी का नाम, या फिर दिस, या फिर डैट, इन सब के लिए हमें क्या यूज होगा, इन सभी यूज के लिए हमारा होगा इज का यूज होगा, ठीक है। और जो एम होगा इसके, ये किसके लिए यूज होगा, एम किसके लिए, तो MI के लिए यूज होगा, ठीक है ना। और जो आर है ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होगा, यानी कि बहुवचन के लिए यूज होगा। जैसे आर हमारा क्या होगा, प्लूरल यानी कि बहुवचन, जैसे कि दे, वी, यू, दोज, ठीक है, या फिर दीज, या फिर नेम्स यानी एक से ज़्यादा नाम, ठीक है। इन सभी वर्ड के लिए हमारा आर का प्रयोग होगा। तो इन सभी वर्ड को आप लोग लिख लीजिए, इज हमारा किस में यूज होगा, और एम किस में यूज होगा, और आर किस में यूज होगा। इन सभी वर्ड को आप लोग लिख लीजिए, और उसके बाद से हम इसको बनाते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ पार्ट को, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए सबसे पहले आप लोग, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब देखते हैं हम लोग। जैसे हमारा आगे जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पे राम जा रहा है, यहाँ पे देखिए क्या आ गया,
राम जा रहा है, ठीक है। अगर इसको हमको पहचानना हो कि ये टेंस है या फिर नहीं है, अगर जब टेंस होगा तभी हम इसको टेंस में कन्वर्ट करके बनाएंगे। अगर टेंस नहीं होगा, अगर सिंपल सेंटेंसेस होगा तो उसको सिंपल सेंटेंस की तरह बनाएंगे, ठीक है ना। जिसको हम पहले पहचानते हैं टेंस है या फिर नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है लिखा है ये हमारा किससे ये बता रहा है कि ये हमारा प्रेजेंट के लिए हो जाता है, लेकिन सबसे पहले हम इसमें डिसाइड करेंगे कि हमारा टेंस है और फिर नहीं है। जब टेंस होगा उसमें हम डिसाइड करेंगे कि हमारा कौन सा टेंस है। सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि टेंस है या फिर नहीं है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जो हमारा है राम, क्या है सब्जेक्ट राम हो गया, ठीक है। यहाँ पे जब तक सब्जेक्ट कोई खुद उस काम को नहीं करता है या उस काम में इन्वॉल्व नहीं होता है तब तक वो हमारा टेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट राम हो गया, ठीक है, और राम जा रहा है यानी राम खुद जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। राम जा रहा है तो ये सब्जेक्ट उसमें इन्वॉल्व है, उस काम को कर रहा है यानी जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टेंस हो गया। अब टेंस में आपको पूछे कि कौन सा टाइप है, कौन सा टाइप आप अगर आप लोग को इसको बनाना हो तो आप लोग इसमें पहचानेंगे कि पहले टेंस है, ठीक है। टेंस पहचानने के बाद आप ये पहचानेंगे कि टेंस में 3 टाइप होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। और इन तीनों टाइप में से ये कौन सा है, और फिर अगर आप लोगों को वो पता लग गया तो फिर उन तीनों में से एक एक टाइप जो होता है 4 टाइप का होता है, उन चारों में से कौन सा टाइप है। और फिर अगर वो पता आपको लग गया था फिर आप 6 टाइप होता है, जैसे अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, इन सारे टाइप में से कौन सा टाइप है, उसके बाद हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये हमारा टेंस है, ये पता लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है लिखा है इससे पता लगा कि ये हमारा प्रेजेंट है, कौन सा प्रेजेंट टेंस है। और यहाँ पे देखिए रहा रही दिखा है यहाँ पे, इसका मतलब ये हमारा कंटिन्यूअस है। क्या हमने सबसे पहले देखा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ये हमारा टेंस है, सब्जेक्ट उस काम को खुद कर रहा है यानी उस काम में इन्वॉल्व जा रहा है, ठीक है ना। ये हमारा टेंस हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पे है जो लिखा है इससे पता लग रहा है हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे रहा रही दिख रहा है इससे पता लग रहा है हमारा कंटिन्यूअस है। तो यहाँ तक तुमको पता लग गया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा 6 टाइप होता है, जैसे अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इन सारे टाइप में से कौन सा टाइप है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले देखिए यहाँ पे राम जा रहा है, मतलब ये जा रहा है तो यहाँ पे कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क है, ना यहाँ पे नहीं है, ना निगेटिव है, ना कुछ है, ना डबल फैमिली है, तो ये कुछ नहीं है। तो सिर्फ सिंपल यहाँ पे क्या अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसी स्ट्रक्चर पर हम इसको बना देंगे। कैसे बनेगा, इस देखिए यहाँ पे इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा क्या लिखा है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिखा है यानी कि सब्जेक्ट हमारा राम है, तो राम का हिंदी लिख देंगे जैसे राम। अब अभी आप लोगों को बताया था कि राम या फिर एक नाम हो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे, ठीक है। किसका, इज का। तो राम इज, ठीक है, राम इज। उसके बाद से हमारा क्या आएगा MB1 में ING। तो सबसे पहले हमारा MB1 गो का मतलब जाना का क्या होता है, MB1 हमारा गो होता है, ठीक है। जाना का MB1 गो होता है, उसमें क्या करेंगे हम ING लिख देंगे। तो ING ये हमारा गोइंग हो गया, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ अगर ऑब्जेक्ट होगा या फिर अदर वर्ड होगा तो इसमें लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे वैसे ही। हमारे इसमें कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट है ना अदर वर्ड, कुछ नहीं इसमें। तो क्या लिखेंगे हम, राम जा रहा है, राम इज गोइंग। क्या हो गया, राम जा रहा है, राम इज गोइंग। वैसे हम दूसरा सेंटेंस जैसे बनाते हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। अगर ये वाला सेंटेंस आ गया मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। आप लोग जब भी सेंटेंस बनाना हो तो उसमें समझिएगा कि सबसे पहले कि वो टेंस है या फिर सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें बनाने से पहले हम देखते हैं कि टेंस है या फिर नहीं है। देखिए यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, पहला नंबर जो आता है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट अगर उस काम को कर रहा है या उस काम में इन्वॉल्व है तो हमारा टेंस हो जाएगा। तो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, तो सब्जेक्ट उस काम को खुद कर रहा है पढ़ने का, तो ये हमारा पहले ही टेंस हो गया। अब टेंस में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हु वर्ड जो दिख रहा है इससे क्या पता लग रहा है कि हमारा प्रेजेंट है। क्या पता लगा, ये हमारा प्रेजेंट है। और यहाँ पे रहा से पता लगा कि ये हमारा कंटिन्यूअस है, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे ना नॉट दिख रहा है, ना क्या, ना इंट्रोगेटिव, ना क्या दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है। तो ये हमारा अफर्मेटिव सिंपल में इसे बना देंगे इसी स्ट्रक्चर पे, जैसे ये वाला बनाया हमारा वैसे ये भी बनेगा। जैसे अगर बनाते हैं इसको, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा मैं है, इसका क्या हो जाएगा आई के साथ क्या लगेगा हमारा M लगेगा। अभी आप लोगों ने जो लिखा था वही है, आई के साथ M लगेगा। उसके बाद से पढ़ना आप देखिए MB1 लिखना, पहले पढ़ना क्या होता है, रीड हो गया, ठीक है। उसके बाद से MB1 में हम ING लगा देंगे, रीडिंग, ठीक है। बन गया मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया कि यहाँ पर अफर्मेटिव हम कैसे बनाते हैं। एक दो वर्ड देख लेते हैं सेंटेंस अफर्मेटिव का। जैसे दूसरा वर्ड ले लेते हैं एक, जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ।
मैं बाजार जा रहा हूँ। अब देखिए इसको बनाने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें डिफाइन करेंगे कि हमारा टेंस है या फिर टेंस नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे। हमारा सब्जेक्ट हो गया पहला नंबर, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से इस बात का पता लगाएंगे कि सब्जेक्ट क्या उस काम को कर रहा है या उस काम में इन्वॉल्व है। तो देखिए मैं बाजार जा रहा हूँ, यानी सब्जेक्ट खुद बाजार जा रहा है, तो ये हमारा टेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक पता लगा कि हमारा टेंस है। अब ये पता करेंगे कि कौन सा टेंस है। जैसे यहाँ पे हुआ दिख रहा है आप लोगों को, इससे पता लगेगा ये हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। और जो रहा से दिख रहा है कि ये हमारा कंटिन्यूअस है। अब यहाँ तक पता लग गया होगा कि ये हमारा पहला नंबर कि ये हमारा टेंस हो गया, ठीक है। और दूसरा नंबर हमारा कि ये प्रेजेंट हो गया, और तीसरा नंबर ये हमारा कि ये हमारा कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब चौथा नंबर जो इसमें डिफाइन करना है वो यह डिफाइन करना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारा जो 6 टाइप होता है उसमें से कौन सा टाइप है ये। इसमें देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है इसमें ना, ये नॉट का प्रयोग नहीं है इसमें, ठीक है। इंट्रोगेटिव नहीं है, क्या नहीं है, क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसी स्ट्रक्चर पर बनाएंगे जैसे पहले वाला सेंटेंस हम लोगों ने बनाया था, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, यहाँ पर सब्जेक्ट हम लिखेंगे, यहाँ पे आई हो गया, और आई के साथ क्या लगता है हमारा, एम लगता है, आई एम, ठीक है ना। और उसके बाद से एम बी हम क्या लिखा है, MB1, यानी हमको जाना क्या होगा, गो, ठीक है। अब गो में क्या लगेगा, ING लगाएंगे, गोइंग, ठीक है। और उसके बाद से टू लगाएंगे, ठीक है। अब मार्केट, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मैं बाजार जा रहा हूँ, ठीक है। ये बन गया आई एम गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पे देखिए ये जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये टू काहे लिए लगा है, ये टू, ठीक है। ये टू काहे लिए लगा है, टू लगता है डेस्टिनेशन यानी मंजिल के लिए, ठीक है। डेस्टिनेशन टू यानी मंजिल के लिए लगता है। अब मंजिल का मतलब होता है डेस्टिनेशन, जैसे कि हमको जहाँ जाना होता है, जहाँ जाने की ज़रूरत होता है, वहाँ जब हम जा रहे हैं या फिर उस जाने की ओर इशारा कर रहे हैं तो वो हमारे क्या उसी स्थान पर क्या लगता है, टू लगाते हैं। ये टू जो है ये हमारा प्रीपोजिशन का कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये हम प्रीपोजिशन चैप्टर में आने वाले प्रीपोजिशन चैप्टर में आने वाले हैं, उसमें विस्तार से पढ़ेंगे टू के बारे में, ठीक है। और सारे भी हैं प्रीपोजिशन के बारे में उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पता लग गया होगा अफर्मेटिव के बारे में। अब अगली जो हमारी वीडियो है वो क्या होगी, वो हमारा ये होगी इंट्रोगेटिव, जैसे कि निगेटिव ऊपर, ठीक है। तो कल की क्लास हम रखते हैं निगेटिव ऊपर, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं।